11 की गर्जना आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां कोरोना पर सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक के लिए सीएम योगी लोक भवन पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लोक भवन पहुंचे हैं। कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों पर बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक के बाद नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के लिए सीएम लोक भवन पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लोक भवन पहुंचे हैं। कोरोना से निपटने के इंतजाम को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। नए दिशा निर्देश भी बैठक के बाद जारी किए जा सकते हैं। तो कोरोना पर सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक के लिए सीएम योगी लोक भवन पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लोक भवन पहुंच चुके हैं। हालांकि 10:30 बजे का समय था। संभवतः बैठक शुरू हो गई है या होने वाली है। कोरोना से निपटने के इंतजामों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर काम किया जाएगा। बैठक के बाद नए दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। वहीं कोरोना पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। यूपी में कोरोना कहीं नहीं फैल रहा। यूपी में चिंता की कोई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में चिंताजनक हालात हैं। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर अलर्ट रहने को भी कहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लक्षण वाले लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन पर भी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चले, कोरोना नियमों का पालन हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। इस राज्य में कोई चिंता की स्थिति नहीं है। दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में इस प्रकार की पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई है। तो चूंकि हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया के यात्री हमारे यहाँ आते हैं, तो हमने अपने राज्य में इसकी चिंता करने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध मरीज की जांच करने के लिए कहा है और अस्पतालों में बेड आरक्षित करें, ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चलते रहें और वेंटिलेटर्स, सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं कोविड प्रोटोकॉल के, उनका पालन करें। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3:15 पर यह हाई लेवल मीटिंग होगी। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की समीक्षा की जाएगी। तो मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग होनी है। समय 3:15 है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। तो किस तरीके से अब एडवाइजरी जारी की जाएगी अलग अलग राज्यों में, ये देखने वाली बात होगी। और क्या कदम उठाए जाते हैं कोरोना को लेकर, ये भी इस बैठक के बाद पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक कोरोना को लेकर बुलाई है। नए वेरिएंट पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ी अपडेट है। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। भारत में मिले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के मामले और BF.12 के मरीज भी भारत में मिले हैं। गुजरात और ओडिशा में इस नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। अब तक नए वेरिएंट के यानी कि BF.7 और BF.12 वेरिएंट के 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि जुलाई में 1 मरीज सामने आया, सितंबर में 2 और नवंबर में 2 केस मिले हैं। तो नए वेरिएंट ने बहुत पहले ही दस्तक दे दी है और ऐसे में जब मरीजों की संख्या बाकी के देशों में बढ़ रही है, कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ भारत में भी एहतियात बरते जाएंगे। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के मामले में और इसके अलावा BF.12 के मरीज भी भारत में मौजूद हैं। 4 नए मामले इन नए वेरिएंट के अभी तक सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक बुलाई है। सीएम धामी स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना पर बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी की कोरोना पर यह बैठक होने वाली है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड अलर्ट मोड पर है। तो लगातार कोरोना को लेकर जो चिंता है जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अहम बैठक उनकी ओर से की गई है। सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है।
सीएम धामी स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना पर बैठक करेंगे। ये बैठक होनी है दोपहर 12:30 बजे। सीएम धामी की कोरोना पर यह बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं बढ़ते ठंड के बीच कोहरे ने और मुसीबत बढ़ा दी है। यूपी में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां कोहरे का कहर नहीं है। सुबह से ही हर जगह पर कोहरे का आलम है। सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल है। अब देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें जो सामने आई हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ से है, दूसरी शामली, तीसरी कानपुर, उसके बाद ताजनगरी से तस्वीर सामने आई है लखनऊ, नोएडा और मेरठ, जहां पर लगभग एक ही जैसे हाल नजर आ रहे हैं। शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कोहरे की वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं, यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है और कोहरे की वजह से ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का ये कहना है कि इसी तरीके से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आप हर तस्वीर में देख सकते हैं कोहरे की सफेद चादर आपको हर जगह नजर आएगी, चाहे आजमगढ़ की बात हो, शामली की, नोएडा की या फिर मेरठ की। लखनऊ, ताजनगरी, आगरा और कानपुर में भी लगभग इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, जहां पर ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। तो शीतलहर, कोहरे ने लोगों की मुश्किल किस तरीके से बढ़ा दी है। 2 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 2 दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। कोहरे और सर्दी का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। शीतलहर चलने की वजह से ठंड भी बढ़ी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। शीतलहर चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। रात 8 बजे के बाद रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। कोहरे को लेकर ये अलर्ट अलग अलग जिलों में जारी किए गए हैं। 15 जनवरी तक बसें नहीं चलेंगी। कोहरा नहीं होने पर बसें तब चलेंगी, वरना बसें नहीं चलेंगी। साथ ही साथ कल एक एडवाइजरी भी सामने आई थी, जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया था कि अगर बस ड्राइवर और कंडक्टर कोहरे की वजह से बस नहीं चलाते हैं तो यात्री किसी भी तरीके का दबाव ना बनाए। कोहरा बढ़ने पर बसें रोकी जाएंगी। ये मुश्किल अब खड़ी होने वाली है। आने वाले दिनों में 15 जनवरी तक बसें नहीं चलेंगी। रात 8 बजे के बाद रोडवेज बस नहीं चलेगी। स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। कई जिलों में स्कूलों के समय को बदला गया है। तो ठंड के बीच कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और आने वाले 2 दिनों में और भी ज्यादा कोहरा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में कोहरे की वजह से बाइक खाई में गिर गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की हालत बहरहाल गंभीर बताई जा रही है। लक्ष्मणपुर भिनगा मार्ग के संग्रामगंज में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रावस्ती में कोहरे की वजह से बाइक खाई में गिरी है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लक्ष्मणपुर भिनगा मार्ग के संग्रामगंज में यह हादसा हुआ है। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं अस्पताल में, जिन्हें भर्ती करा दिया गया है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कोहरे की सफेद चादर हर तरफ नजर आई। पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ के लिए 2 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया है। जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। राजधानी लखनऊ तीसरे दिन लगातार कोहरे की धुंध में लिपटी हुई है। आज तापमान 7.6 डिग्री है और लखनऊ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी अगले 2 दिन यहां पर जबरदस्त कोहरा पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सभी लोगों को सावधान कर दिया गया है। जो यात्री हैं उनसे कहा गया है कि सुबह और शाम के बाद अपने वाहनों की लाइटें और जो डिपर होते हैं वो जला कर चलें। इसके अलावा सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे, यानी 8वीं तक की कक्षा के स्कूलों को सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। जो सुबह 8 बजे चलते थे उनको अब 10 बजे शुरू किया जाएगा। और आप नज़ारा देख रहे हैं कि सामने अंबेडकर स्मारक है, कोहरे में डूबा हुआ है। सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन ज़्यादातर वाहन जो चल रहे हैं वो लाइटें जलाकर चल रहे हैं और लोगों से अपील भी की गई है। जगह जगह जो चौराहे हैं वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। स्पीड गवर्नर करने के लिए जो मशीनें होती हैं चेक करने के लिए वो लगाई गई हैं, ताकि ज़्यादा स्पीड के चक्कर में और कोहरे के वजह से कोई नुकसान ना हो, कोई हादसा ना हो। कोहरे से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपने वाहन धीमे चलाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे यानी 2 दिन तक लगातार कोहरे की यही स्थिति बनी रहेगी। कैमरा से योगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और इसी बीच एक बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, जहां पेंसिल का कटर खाने से मासूम की मौत हो गई है। 6 साल की मासूम की पेंसिल का कटर खाने से मौत हुई है। गले में कटर फंसने से मासूम की सांस रुक गई और सांस रुकने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने तब तक मृत घोषित कर दिया। राजकोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पेंसिल का कटर खाने से मासूम की मौत की खबर है। 6 साल की मासूम की पेंसिल का कटर खाने से मौत हो गई है। गले में कटर फंसने से मासूम की सांस रुकी और सांस रुकने के बाद जब परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजकोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था अपराधी इकराम, एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। अपराधी के कब्जे से अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बुलंदशहर से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था अपराधी इकराम, एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। अपराधी के कब्जे से अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो बुलंदशहर से खबर सामने आई है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ। 25,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। ठाकुरद्वारा इलाके के ग्राम रानी नंगल इलाके में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। जब गौ तस्कर अनस जावेद और समीर की गाड़ी रोकी गई तो वो भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस गोली तस्करों को लग गई और वो जख्मी हो गए। मुठभेड़ में सिपाही अरुण कुमार भी जख्मी हुए हैं। तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। वहीं बरेली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक 4 साल के मासूम की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके चचेरे भाई को भी जान से मारने का प्रयास किया गया, जबकि आरोपी भी भागते वक्त ट्रक की चपेट में आ गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक बच्चे के चाचा का दोस्त है, जो उसकी शादी में शामिल होने बिहार से बरेली आया था। दरअसल बरेली के सिबीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाला 4 साल का सुभान अपनी ही उम्र के अपने फुफेरे भाई अमान के साथ बाहर खेल रहा था। इसी दौरान नरेश नामक युवक दोनों भाइयों को अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया। वहां जाकर उसने पहले सुभान की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके भाई अमान को भी मौत के घाट उतार दिया। 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, उसके पिता का नाम नईम है और ग्राम मंडिया थाना सीबीगंज का रहने वाला है। इसकी एक व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम नरेश है। मुख्य अभियुक्त की एक्सीडेंट के दौरान चोट लगने से इसको राममूर्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब बच्चे काफी देर से नहीं मिले तो बच्चों को ढूंढा गया, पता लगा तो वहाँ लोगों ने बताया कि इधर लेके गया है। वहाँ गए हम लोग, वहाँ जाने के बाद देखा तो बच्चे, वहाँ औरतों ने बताया कि एक में से 2 लोग भागे, ये लोग वहाँ बच्चे रोए थे। वहाँ पर जाके देखा तो बच्चे दोनों बेहोशी की हालत में थे। हम तुरंत लेकर सूचना करके चौकी को और हम यहाँ चले आए अस्पताल। कितने बड़े? ये 4 साल की उम्र के। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शोरूम से लॉकेट लेकर बदमाश भाग गया। दुकानदार की आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर लॉकेट छीन लिया गया। ग्राहक बनकर सोने चांदी की दुकान पर गया था बदमाश। सामान देखते देखते अचानक दुकानदार पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया गया। नगर कोतवाली के हरलालका रोड पर यह ज्वेलरी का शोरूम है। देखिए जो मौके से तस्वीरें आई हैं, सीसीटीवी फुटेज आया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शोरूम से लॉकेट लेकर बदमाश भागता है। आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर लॉकेट छीन लेता है और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। ग्राहक बनकर सोने चांदी की दुकान में पहले ये शख्स आता हुआ दिख रहा है, हाथ में मिर्ची पाउडर, और दुकानदार पर मिर्ची पाउडर फेंक के वहां से लॉकेट लेकर ये शख्स फरार हो जाता है। अगली खबर उन्नाव से, जहां रुस्तम स्लॉटर हाउस में 22 घंटे से छापा जारी है। सीआरपीएफ की निगरानी में आईटी विभाग की बड़ी रेड, जहां 15 से 20 अफसर रुस्तम स्लॉटर हाउस में मौजूद हैं।
अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही एचआर मैनेजर, अकाउंट विभाग से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। रुस्तम स्लॉटर हाउस के टर्नओवर, विदेशों से लेन देन की जांच हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक की जांच में टैक्स चोरी के प्रमाण मिले हैं। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में रुस्तम स्लॉटर हाउस है, जिस पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है। अगली खबर संभल से, जहां पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 44 कछुए बरामद किए गए हैं। दुर्लभ जाति के कछुओं की दिल्ली और दूसरे राज्यों में तस्करी जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 44 कछुए भी बरामद किए गए हैं और ये कछुए भी दुर्लभ जाति के बताए जा रहे हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों में तस्करी की जाती थी। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं बिजनौर में करोड़ों की जमीन से कब्जा छुड़वाया गया है। 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई है। बिजनौर के रावली में जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर में करोड़ों की जमीन से कब्जे को छुड़वाया गया है। 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई है। रावली में जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है, ये बड़ी जानकारी। कौशाम्बी में शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। बिहार की तरह यूपी में किसी की शराब पीने से मौत ना हो, इसलिए पुलिस सतर्क हो गई है और कौशाम्बी में शराब माफिया की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छापेमारी के दौरान 11 क्विंटल लहन नष्ट किया गया, तो मौके से 210 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई। पुलिस के एक्शन से कौशाम्बी के शराब माफिया खौफ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में आज जनपद कौशाम्बी में थाना कौसैनी के अजवा नगर पंचायत में क्षेत्राधिकारी सराजू के नेतृत्व में दबिश दी गई है। इसमें 11 कुंटल लहन नष्ट किए गए, 210 लीटर शराब बरामद की गई है और गिरफ्तारियां की गई हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आपके प्यार और विश्वास से एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1 हुआ है। लगातार एबीपी गंगा नंबर 1 बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी गंगा एक बार फिर से लगातार नंबर 1। दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार ये आपका विश्वास हम पर इसी तरीके से बना रहे, इसीलिए एबीपी गंगा निष्पक्षता के साथ एक खबर, एक छोटी से छोटी खबर वो आप तक पहुंचाएगा। और बड़ी जानकारी यही कि लगातार एबीपी गंगा नंबर 1 बना हुआ है। दर्शकों के प्यार, सम्मान और विश्वास के लिए उनका बेहद शुक्रिया। तो लगातार एबीपी गंगा नंबर 1 बना हुआ है। बार्क रेटिंग में एबीपी गंगा लगातार नंबर 1 चल रहा है और उसके लिए हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और एबीपी गंगा ये विश्वास भी आपको दिलाता है कि लगातार आपके प्यार और सम्मान को सराखों पर रखते हुए इसी तरीके से एक खबर एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। आपके सम्मान, भरोसे, विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1 बना है। लगातार बार्क रेटिंग में नंबर 1 एबीपी गंगा बन रहा है और इसके लिए हमारे दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। एबीपी गंगा का ये वादा है, ये लक्ष्य है, ये खबरों की गंगा है और इसी तरीके से गंगा आगे बहती रहेगी। हमारे दर्शकों तक कोई भी खबर, कोई भी तस्वीर छूटेगी नहीं। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी, एबीपी गंगा लगातार नंबर 1 बना हुआ है। बार्क रेटिंग में एक बार फिर से एबीपी गंगा नंबर 1 हुआ है। जो भरोसा यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने एबीपी गंगा पर जताया है, दिखाया है, वो भरोसा एक बार फिर से कायम है और ये विश्वास एबीपी गंगा की पूरी टीम आपको दिलाती है कि ये भरोसा आपका इसी तरीके से कायम रहेगा। एक एक खबर आप तक एबीपी गंगा निष्पक्षता के साथ पहुंचाएगा। जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पूरी ईमानदारी के साथ हम निभाएंगे और हमारे दर्शकों का भी एक बार फिर से एबीपी गंगा को नंबर 1 बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एबीपी गंगा अपने दर्शकों की एक बार फिर से पहली पसंद बना है, लगातार नंबर 1 बना हुआ है। बार्क रेटिंग में एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1 हुआ है। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने एक बार फिर से एबीपी गंगा पर भरोसा जताया है, इसके लिए दर्शकों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।